कभी ऐसा फील हुआ है कि आप रेस्ट कर रहे हो बट रेस्ट के बाद भी कुछ सही फील नहीं होता। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम टायर्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं या बर्नआउट फील कर रहे हैं तो रेस्ट लेना सबसे अच्छी चॉइस होती है। और बॉडी के केस में ये बात सही भी है। अगर थकान हो तो रेस्ट काम करती है, अगर आपके मसल टायर्ड हैं तो रेस्ट हेल्प करती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब थकान बॉडी की नहीं, माइंड की होती है। योर माइंड नीड समथिंग डिफरेंट। खुद नोटिस करो, लॉन्ग ब्रेक लेने के बाद भी वो काम का प्रेशर दिमाग से नहीं निकलता। वो एक मेंटल हैवीनेस अंदर ही रह जाती है, इवन व्हेन यू ट्राई टू स्लीप। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करूंगा और बताऊंगा कि बर्नआउट एक्चुअली में होता क्या है और सिर्फ रेस्ट लेना काफ़ी क्यों नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बर्नआउट होता है तो तब आपका माइंड आपसे एक्चुअली में क्या चाह रहा होता है, हम इसी की बात करेंगे। सो मेरा नाम है अरुण और हम इसी तरह लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में इस चैनल पे बात करते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एक ये मिसकंसेप्शन क्लियर करो कि ज़्यादा काम करने से या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बर्नआउट होता है। बट एक्चुअली में बर्नआउट तब होता है जब स्ट्रेस शुरू तो हो जाए बट उसका कोई प्रॉपरली एंड नहीं होता। और इसी को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस इनकम्प्लीटनेस। और ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ख़त्म होना क्यों ज़रूरी है और ये कैसे लिंक है बर्नआउट से, इसको मैं आपको एवोल्यूशन के लफ्ज़ से समझाता हूँ। जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो हंट करते थे। जब वो हंटिंग करते थे उस समय पे बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल होता था, तो वो उस माहौल से लिपट के फिर वो रिलैक्स करते थे या चिल मोड पे आ जाते थे। उनका जो नर्वस सिस्टम होता था वो रिलैक्स हो जाता था। और इसीलिए हमारा दिमाग डिज़ाइन ही कुछ इस तरह हो चुका है कि पहले वो काम करेगा मीन्स स्ट्रेस, फिर जब वो काम ख़त्म हो जाएगा मीन्स कंप्लीटिशन, उसके बाद उसको एक सेफ्टी सिग्नल मिलेगा मीन्स इट्स ऑल ओवर। तब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड पे जाएगा, रिकवरी मोड पे जाएगा और बाद में यही साइकिल फिर से रिपीट होगा। और आप इधर एक चीज़ नोटिस करो कि इस सिस्टम के अंदर आपके स्ट्रेस की एक क्लियर कट एंडिंग है। बट आज के ज़माने में क्या हो चुका है, हम कॉन्स्टेंट स्ट्रेस मोड के अंदर रहते हैं। नोटिफिकेशन, ईमेल्स, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारा दिमाग होता है वो एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस मोड के अंदर रहता है। जब आप काम कर रहे हो तब तो स्ट्रेस आपको हो गया होगा एंड इट्स एक्चुअली गुड थिंग। बट जब वो काम ख़त्म हो जाता है तब भी आपका दिमाग उसी के बारे में सोच रहा होता है। योर ब्रेन इज़ कीप इन द स्ट्रेस मोड। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो आपका दिमाग होता है वो कभी भी पूरी तरह से ऑफ नहीं होता। एंड दैट्स वाई इवन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आप स्टिल बर्नआउट को फील करते हो। इसका मतलब जो रेस्ट होता है वो आपके स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर सकता। आपके नर्वस सिस्टम को एक सेफ्टी का सिग्नल चाहिए होता है कि नाउ इट्स ऑल ओवर। अब आप अपनी बॉडी को ये सेफ्टी सिग्नल कैसे प्रोवाइड करोगे? सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर दो आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी आपकी वर्क वाली और दूसरी आइडेंटिटी काम वाली, जिसके अंदर आप ट्रू रिलैक्सेशन के अंदर जाओगे, रिकवरी मोड के अंदर जाओगे। लेकिन इसको समझने से पहले अपने दिमाग के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन को दूर करो कि ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा एफर्ट लगाने से ज़्यादा बर्नआउट होता है। बट इट्स नॉट ट्रू। बर्नआउट तब होता है व्हेन देयर इज अ एब्सेंस ऑफ अ साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड। सी व्हाट दैट मीन्स कि लगा लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं आपके कोई भी फेवरेट काम की, जो काम आपको करना पसंद है। उसमें क्या होता है, जब भी आप काम कर रहे हो लाइक दिस मच यू डू वर्क, और इसी के साथ ही साथ में आपको डोपामिन मिलता है। और ये जो डोपामिन होता है वही आपको मोटिवेट करता है फिर से ये वाला काम करने के लिए। आप फिर से वो काम करते हो लाइक यू डू वंस अगेन दिस वर्क, और फिर से इसी काम के साथ में आपको एक बार फिर से डोपामिन मिल जाता है और यही डोपामिन आपको फिर मोटिवेट करता है। एंड दिस साइकिल कंटिन्यू। और ऐसे क्या होता है, आप एक फ्लो के अंदर आ जाते हो। आप फ्लो के अंदर ये पूरा काम कर देते हो और इधर बहुत ही कम चांसेस होते हैं बर्नआउट होने के। बट ये तो आ गया आपका फेवरेट काम, जो काम आपको करना पसंद है। तब क्या होता है, जो काम आपको पसंद नहीं है, सी इधर भी आपने काम किया बट ये काम आप इंजॉय नहीं करते, बट इधर आपको डोपामिन नहीं मिला। आपने तो काम करना है, ठीक है, फंसे में रह के इंसान तो काम करता है, तो फिर आप कैसे काम करोगे? कौन सी चीज़ आपके अंदर ऐसी होगी जो आपको मोटिवेट करेगी फिर से वो वाला काम करने के लिए? ओके, यू हैव टू यूज़ योर ओन एनर्जी। ओके, यू कैन कॉल इट योर ओन इंटरनल एनर्जी। इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा काम करोगे, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो थोड़े समय के बाद एग्जॉस्टेड हो जाएगी, और जब ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तब आप बर्नआउट फील करोगे।
क्योंकि गेम होती है सारी साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड की। अगर जैसे इधर देखो, ये आपका फेवरेट काम था, जैसे आपने इधर काम किया आपको डोपामिन मिला, और यही डोपामिन ने आपको फिर से मोटिवेट किया काम करने में, और ऐसे आपका ये काम फ्लो के अंदर हो जाता है, इसलिए इधर लेस बर्नआउट होता है। बट जो काम आपको करना पसंद ही नहीं है, नॉन फेवरेबल है, उसके अंदर आपको अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करने पड़ेगा, विच लीड्स टू बर्नआउट। सो इसलिए कोई मुझे 8 घंटा काम करवा ले फ्लो के अंदर ही, बट अगर कोई मुझे बोल दे कि टैक्स रिटर्न फाइल को भर या कोई बोरिंग डॉक्यूमेंट को रीड कर, तो मैं वो आधा घंटा भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बोरिंग है। सो अब आपको पता चल गया कि ज़्यादा काम करने से ज़्यादा बर्नआउट नहीं होता। बर्नआउट तब होता है व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ अ साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड। सो अब आपको पता चलेगा कि आप अपनी ये वर्किंग आइडेंटिटी मीन स्ट्रेस वाली आइडेंटिटी से इस काम रिकवरी वाली आइडेंटिटी में कैसे स्विच करोगे, और आप क्यों नहीं कर पाते। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी आपने अपने दिमाग के अंदर अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है या ऐसी आइडेंटिटी बनाई है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो मीन्स डूइंग मोड, तब भी आपकी कोई वैल्यू है, तब भी आपकी कोई सेल्फ वर्थ है। एंड समटाइम इट्स एक्चुअली गुड थिंग, बट इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि आप सबकॉन्शियसली जो ट्रू रिलैक्सेशन होती है वो आपकी आइडेंटिटी के साथ अनफेमिलियर हो जाती है, और आप सबकॉन्शियसली उससे भागने की कोशिश करते हो, नॉट डूइंग एनीथिंग। और जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब आपको ऐसे एक अंदर से गिल्ट की फीलिंग आती है, आपकी चेस्ट थोड़ी भारी हो जाती है। और दिस साइलेंस फीलिंग, दिस अनकंफर्टेबलनेस ना, कि वाई नॉट स्पीकिंग एंड ऑलवेज वांट समथिंग, कि हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, अगर कोई स्टिमुलेशन नहीं हो रही है, कुछ हरकत नहीं हो रही है, इट्स अ बैड थिंग एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम, और बस इसी फीलिंग पे चलना। बट लाइफ डजंट वर्क दैट वे। वट इफ आई स्टे साइलेंट इन होल वीडियो, अगर मैं इस पूरी वीडियो के अंदर मैं चुपचाप करके बैठा रहूँ, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अब मुझे बताओ। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, एंड वी बोथ जस्ट सिट इन अ साइलेंस एंड थिंक दिस पर्टिकुलर मोमेंट हैज़ नो वैल्यू, दिस मोमेंट डजंट मैटर। और अगर आपको ये फीलिंग थोड़ी सी भी रियलाइज़ हुई, या आपको थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही होती है ट्रू रिलैक्सेशन, ट्रू रिकवरी मोड, जब आपका नर्वस सिस्टम एक्चुअली में रिलैक्स होता है, और हम इसी चीज़ को बोलते हैं लीजर। एंड इट हैपन व्हेन यू स्टॉप इवेल्युएटिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। लाइक इस पर्टिकुलर मोमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, एंड इट्स हैव नो गोल, एंड ओनली थिंग मैटर इज यू। और अगर आपको ये फीलिंग थोड़ी सी भी रियलाइज़ हुई है, इट्स मीन यू जस्ट फील लीजर, दिस इज़ ट्रू हैप्पीनेस। ये कोई रेस्ट नहीं है, ये कोई डोपामिन नहीं है, इट्स अ ट्रू फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। ओके, डू इट विद मी वंस अगेन। दिस मोमेंट डजंट मैटर इवन इट्स वेट्सफुल। रियलाइज दिस फीलिंग, दिस इज वट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सो बेस्ट सोल्यूशन क्या है, अगर आपने बर्नआउट को स्ट्रेस को कम करना है, आपको अपने एक सेपरेट आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा। एक आपकी वर्क वाली मीन स्ट्रेस आइडेंटिटी, और दूसरा रिकवरी आइडेंटिटी, जिसके अंदर आप ट्रू रिलैक्सेशन में आओगे। ठीक है, जस्ट कंसीडर स्ट्रेस एज अ बैग। जब आपको काम हुआ तब आपने वो स्ट्रेस का बैग डाल दिया, और जब आपका वो काम खत्म हो गया तब आपने वो स्ट्रेस का बार या वो बैग उतार दिया। इसको इस तरह इमेजिन करो स्ट्रेस को, ना कि हर वक्त अपने दिमाग के अंदर स्ट्रेस को चलाए रखो। अब ये गलती करते हो, जब आप वो काम कर रहे हो तब तो आपने वो बैग डाला है, इट्स अ गुड थिंग, और जब वो आपका काम ख़त्म हो जाता है आपने वो बैग तब भी डाला हुआ है। जब आप खाना खा रहे हो आपने वो बैग तब भी डाला हुआ है, और इवन जब आप सोते हो तब भी आपने वो स्ट्रेस वाला बैग डाला हुआ होता है, और इसीलिए आपकी नींद जो स्लीप होती है वो ख़राब हो जाती है। सो इन अ डे एटलीस्ट 20 से लेके 30 मिनट तक आपको ये ट्रू कामनेस, वो लीजर आपको ये फील करना है। इससे क्या होगा, जो आपका जो नर्वस सिस्टम होगा वो एक्चुअली काम रिकवरी मोड के अंदर जाएगा, रिलैक्स मोड के अंदर जाएगा। एंड इवन अगर आप ये भी नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट टेक माइक्रो लीजर। लाइक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आप अपने काम से घर में जा रहे हो, सो इंस्टेड जस्ट ड्रिफ्टिंग योर सेल्फ इन अ डिस्ट्रैक्शन कि ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम परफेक्टली, और मैंने अपने टाइम की पूरी अच्छी तरह से, जस्ट वी विद योर सेल्फ even it looks wasteful on that time. And first thing, it's not even a wasteful, it's a actually luxury. You just condition to think like way. इसके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे अगर कोई बिलियनर या सीईओ है, ठीक है, वो काम होके मज़े से बैठा हुआ है, तो लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये विजनरी है, ये कुछ अभी सोच रहा है। बट ऑन अ कॉन्ट्रास्ट, अगर कोई नॉर्मल पर्सन खाली बैठा हुआ है और वो अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहा है,
तो ज़्यादातर लोग उसको क्या बोलेंगे, ही जस्ट वेस्टिंग अ टाइम। और आप भी ये फील करते हो क्योंकि आप कंडीशन हो चुके हो ऐसा सोचने के लिए कि ऑलवेज बी प्रोडक्टिव। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ लिविंग। कुछ ना करना, प्योर कामनेस ऑफ अ माइंड मीन्स लीजर इज़ ए ट्रू लग्जरी। और क्या क्या एडवांटेज आपको देखेंगी जब आप ये काम करोगे। पहला, आपका जो नर्वस सिस्टम होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, और जब वो रिलैक्स होगा आपका स्ट्रेस कम होगा, जिससे आपकी बॉडी रिकवरी मोड के अंदर जाएगी और थ्रेट मोड से बाहर आएगी। और दूसरा, जो आपका डोपामिन होगा वो नेचुरली फिर से बेसलाइन पे आ जाएगा, जिससे आपके अंदर ऑर्गेनिकली मोटिवेशन आएगी काम करने के लिए। और तीसरा, कॉग्निटिव लोड कम होगा, जिससे आपके जो नेगेटिव ख्याल होंगे वो कम आएंगे, जिससे आपका मन लाइटर फील करेगा और आपके थॉट्स क्लियर होंगे, क्लियर डिसीजन मेकिंग होगी। एंड लास्ट फोर्थ, जो आपके इमोशन होंगे वो फिर से स्टेबल हो जाएंगे। जितनी भी ये क्रेविंग या टेम्पटेशन होती है वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ फ़ायदे आपको मिलेंगे जब आप इस ट्रू काम फीलिंग के अंदर जाओगे, जब आप अपने नर्वस सिस्टम को एक ट्रू रिलैक्सेशन मोड के अंदर लाओगे। बट अगर आपने टेम्पटेशन को अच्छी तरह समझना है कि टेम्पटेशन क्या है और हम टेम्पटेशन को अपने लाइफ से कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अपनी टेम्पटेशन के ऊपर कैसे कंट्रोल आ सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। सो बस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखो।